लेकर आया हूँ बहुत सारा पब्लिक की डिमांड पे। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है 86,400। तो धीरे धीरे सबकॉन्शियसली माइंड को आपको आदत लग जाएगी। जब आप बहुत सारी चीजें करते हैं ना और आपको रिजल्ट नहीं दिखता है तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, और ऐसा करने से सबकॉन्शियसली आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज लेकर आया हूँ बहुत सारा पब्लिक की डिमांड पे, और हमारी टीम में बहुत सारे लोग हमें बोलते रहते हैं सर की प्रोडक्टिविटी के बारे में कुछ बताइए, प्रोडक्टिविटी के बारे में कुछ बताइए, मैं कम समय में ज्यादा काम कैसे करूँ। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कम समय में, यानी उतने ही समय में आप ज्यादा एफर्ट कैसे लगाएं, ज्यादा काम कैसे करें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप टाइम बढ़ा दो तो काम बढ़ जाएगा, ये तो ऐसा कोई भी कर सकता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि उसी समय में कैसे उस टाइम का यूटिलाइज करके आप अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं, यानी कि काम को बढ़ा सकते हैं। तो इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी स्टोरी मुझे याद आती है। एक पर्सन थे, वो चाबी ढूंढ रहे थे बहुत देर से। तो काफी देर ढूंढने के बाद उनका एक दोस्त आया, उनको बोलता है कि यार फोन नहीं उठा रहा है। बोले फोन घर पे रखा है और मैं इधर चाबी ढूंढ रहा हूँ। तो भी लग गया चाबी ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते तीसरा दोस्त आया, बोले यार तुम दोनों फोन नहीं उठा रहे हो, क्या चक्कर क्या है? तो बोले ना इसकी चाबी घूम गई है तो चाबी ढूंढ रहा है। तो वो बोला अच्छा चाबी गिरी कहाँ थी? तो बोले कि घर पे गिरी थी। तो बोले फिर ढूंढ यहाँ क्यों रहे हो? तो बोले घर पे लाइट नहीं है ना, इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है कि हम एक साल में लगभग 22 घंटे खराब करते हैं चाबी ढूंढने। तो ऐसे बहुत सारा टाइम को हम खराब करते हैं, जिसको हमें अगर यूटिलाइज करना सीख लिया तो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे। ये 2025 अभी खत्म होने वाला है। आने वाले 2026 में अगर इस सिस्टम को आप लागू करोगे तो डेफिनेटली आपका वो साल पूरा अच्छे से जबरदस्त जाने वाला है। और क्योंकि जो लोग कंपनी में 10,000 रुपीज लेते हैं, जो 20,000 लेते हैं, जो 1 लाख लेते हैं, वो भी उतना ही टाइम देते हैं। तो टाइम तो सबका सेम है, पर प्रोडक्टिविटी का बहुत ज्यादा गैप आता है। तो हम भी कुछ पॉइंट को सीख के प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इसमें हेल्प हो जाए। मैं 5 तरीके बताऊंगा, उसके बाद लास्ट वाला तो जबरदस्त है। अगर लास्ट तक आप वीडियो को देखते हैं तो आप ये जान पाएंगे कि कौन से ऐसे टेक्टिक्स हैं जिसको तुरंत इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम है डॉक्टर दिलीप यादव। मैं फाउंडर एंड CEO बेस्ट किचननेट कंपनी का, और बेस्ट किचननेट कंपनी इंडिया लीडिंग ब्रांड एंड मोस्ट अवार्ड विनिंग कंपनी है। हम लोग होम फर्नीचर और मॉड्यूलर किचन बनाते हैं। मेक टू ऑर्डर है, क्लाइंट हमें ऑर्डर करता है और हम उसके घर में जाके डिलीवर करते हैं। ये हमारी फैक्ट्री है नासिक महाराष्ट्र में, और हम ऑल ओवर महाराष्ट्र सर्विस देते हैं। तो आप अगर इससे कनेक्ट करना चाहें तो आपको बेस्ट किचननेट गूगल पे सर्च करना चाहिए। एक नंबर में बोलता हूँ, उसके बारे में आप सोचिए कि इसका मतलब क्या होता है। 86,400। अगर मैं इतना पैसा आपको दूं तो आप उस पैसे का कैसे इस्तेमाल करेंगे? और आपको लिमिट है कि एक दिन में इसे आप पूरा खर्च करने वाले हैं। तो आप कैसे खर्च करेंगे? तो आप बहुत संभाल के खर्च करेंगे। आप हर पैसे का हिसाब रखेंगे, आप सही जगह सही पैसा यूटिलाइज करेंगे, राइट है। पर क्या हम टाइम का ऐसा करते हैं? दोस्तों जो 86,400 है ये पूरे दिन का, यानी 24 घंटे का सेकेंड है। इतना सेकेंड हमें रोज डिपॉजिट होता है ऊपर वाले की तरफ से। वो आप अमीर हैं, गरीब हैं, कोई भी प्रोफेशन में है, कुछ भी है, अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं, सबके पास इतना ही टाइम होता है। अब उतने ही टाइम में वो कितना प्रोडक्टिव होता है और कितना अनप्रोडक्टिव होता है, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। पर ये गिफ्ट जो हमें मिला है, इसका अगर आपने सही यूटिलाइज किया, अगर आपने आज का दिन बेहतर बना लिया तो आपका कल बेहतर हो जाएगा, कल बेहतर होगा तो वीक बेहतर होगा, वीक बेहतर होगा तो आपका मंथ बेहतर हो जाएगा। तो इसी तरह से करियर बनता है। दूसरे टॉपिक का नाम है टाइम ब्लॉकर। ये वन ऑफ द फेवरेट है मेरा, बहुत जबरदस्त है। मैं इसको बहुत अच्छे से यूज करता हूँ, और मुझे लगता है अगर आपके टाइम को ऑर्गेनाइज करना है तो इसको आपको कल से इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, इवन आज से शुरू कर देना चाहिए। तो टाइम ब्लॉकर क्या है? टाइम ब्लॉकर वो चीज है, आने वाले कल का प्लान आप आज ही करें। आज शाम को बैठकर डिसाइड करें, 1-1 घंटे का स्लॉट बनाएं और पूरे दिन को भर दें। अब आप बोलेंगे सर कल दूसरा काम आ गया तो, ऐसा हो गया तो, रुकिए, मुझे पता है आप यही पूछने वाले हैं। रुको जरा, सबर करो। तो इसलिए मैंने बताया कि आप पहले प्लान करें, इसको बोलते हैं प्री प्लान। तो प्री प्लान आपने लिख दिया, पूरा शेड्यूल पैक कर दिया। कल अगर आप काम करते हुए कुछ नीचे ऊपर हो, टाइम इधर का उधर हो जाए, तो आप क्या कीजिए, उसको ऑर्गेनाइज कर लीजिए। पर ऐसा करने की आदत डालिए। पहले आप ब्लॉकर बनाइए, ब्लॉकर बनाएंगे, आप उसको यूटिलाइज करेंगे। अगर आप ऐसा करते करते 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे सबकॉन्शियसली माइंड को आपको आदत लग जाएगी, और ऐसा करके आप हर काम करने से पहले उसको ब्लॉक करना सीख लेंगे। तो आपका अननेसेसरी जो टाइम जा रहा है इनसे बात करने में, उनसे बात करने में, फोन उठाने में, वो सब आपका बचेगा और पूरा फोकस आपका काम पे रहेगा। तो ये टेक्निक का बहुत जबरदस्त फायदा होगा। तो टाइम ब्लॉकर बनाए कैसे? बहुत सिंपल सा स्टेप है। आप गूगल शीट यूज कर सकते हैं, गूगल पे जाके आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, या पेपर पे भी लिख सकते हैं। तो उसमें 1-1 घंटे का स्लॉट बनाइए और लिखिए, सुबह ऑफिस में आने से लेकर जाने तक पूरे 1-1 घंटे का स्लॉट बुक कीजिए। सब कुछ प्लान कीजिए कि 1 घंटे में मीटिंग करने वाला हूँ, 1 घंटे में इस काम में टाइम दूंगा, 1 घंटे में इसमें। तो ऐसे पूरा शेड्यूल पैक कीजिए, और जैसे अगले दिन जब आप आते हैं तो आपके दिमाग को ये कंसेप्ट क्लियर है कि आज मुझे क्या करना है। तो कंफ्यूजन की वजह से आपका बहुत सारा टाइम खराब नहीं होगा, और आप एज वेल एज वैसे ही एक्शन लेंगे। और जब आप वैसा एक्शन लेंगे, एक दिन मान लो कुछ थोड़ा कम ज्यादा हुआ, आप उसको रिप्लेस करें, अगले दिन फिर बनाएं, तीसरे दिन, लेकिन ये कंटिन्यू करें। जैसे जैसे आप करते जाएंगे, देखना आपको ऐसी आदत लग जाएगी कि आपका पहले 1 दिन का होगा,
फिर एक हफ्ते का होगा, फिर एक महीने का होगा, फिर एक क्वार्टर का होगा, यानी कि 3 महीने का होगा। जो बड़े लोग होते हैं वो पूरे साल का टाइम ब्लॉकर पहले ही बना के रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि 3 महीने बाद उनको कहाँ जाना है, 6 महीने बाद उनको किससे मिलना है, 1 साल के बाद उनको कहाँ पर प्लान कर रहे हैं, किसके साथ मीटिंग करने वाले हैं। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट एक दिन से होगा। तो पहले एक दिन से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते चले जाएं। तो मेरा अगला पॉइंट है कंसिस्टेंसी बीट इंटेंसिटी। अगर आप कोई चीज लगातार करते हैं तो वो आपकी इंटेंसिटी को बीट कर सकता है। जो आपने सोचा था उससे ज्यादा कर डालेंगे अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो कंसिस्टेंसी करने में क्या होता है कि कोई भी काम हम शुरू तो बहुत इजी करते हैं। जैसे हमने जिम जाना स्टार्ट किया तो बहुत मजा आया, 4 दिन गए, 10 दिन गए, उसके बाद बॉडी पेन होने लगा, 1 दिन हमने टाला, 2 दिन टाला, और धीरे धीरे हम बंद कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारी आदतें हम डालते हैं और धीरे धीरे हम बंद भी कर देते हैं। उसका कारण बहुत सिंपल है कि हमारा कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाता है। तो अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ चीजें जो मैं बता रहा हूँ आप उसे फॉलो करेंगे। तो एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी असर तुरंत नहीं आता, लेकिन असर लंबे समय में बहुत बड़ा आता है। जैसे एरोप्लेन के ऊपर एक बात बोली जाती है कि अगर वो जिस डायरेक्शन में जा रही है और अगर उससे बहुत बारीक सा टर्न ले ले जरा सा, तो वो एंड गोल पर ना कई 1000 किलोमीटर का उसको डिफरेंट आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारा जो कंसिस्टेंसी का प्लान है, तो जब आप लगातार करते हैं तो उससे आने वाले इम्पैक्ट बहुत बड़े होते हैं, जो आपकी सोच से भी कई गुना ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप लगातार करेंगे तब, तो उसके लिए क्या करें, जैसे मैंने लास्ट उसमें बताया कि आप टाइम ब्लॉक करें और प्रयास करें कि इसे रोज करेंगे, ऐसा ही करेंगे। कुछ चीजें आप डिसाइड कर लें कि मैं ऐसा ही करूंगा इसे। जैसे उसमें होता है कि मैं रोज नया सीखता रहूंगा कि इसको और अच्छे से यूटिलाइज कैसे करूं। क्योंकि आपको क्या लगता है सर, एक वीडियो देख लेने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कुछ तरीके मिल जाएंगे, लेकिन करना तो आपको कंसिस्टेंसी में रोज है। तो जब आप रोज करेंगे इसका आपको असर दिखेगा। ज्यादातर कंसिस्टेंसी ब्रेक क्यों होती है पता है? उसका कारण बहुत सिंपल है कि हम बहुत सारे काम एक साथ करते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो एक दिन हम एक सेमिनार में गए थे, उसमें वो देखा उसने और बहुत मोटिवेट हुआ, और उन्होंने बताया था वैसा, वो बोला कि आज के बाद मैं इसको फॉलो करूंगा। हम लोग प्लान करके आए, वो बोला कल से मैं स्टार्ट करूंगा, उसने स्टार्ट भी किया। 1 हफ्ते बाद मिले तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले आजकल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं बोला क्यों? तो उसने जो बताया वो बहुत जबरदस्त बात बताई कि उसने एक साथ बहुत सारी चीजें शुरू कर दी। जैसे वो 5 बजे सुबह उठना स्टार्ट कर दिया, वो तुरंत जिम जाना स्टार्ट कर दिया, डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, पानी के बारे में उसको थोड़ी पता थी वो स्टार्ट कर दिया, तो पंक्चुअलिटी स्टार्ट कर दी, टाइम पे आना, टाइम पे जाना स्टार्ट कर दिया। उसने क्या किया, बहुत सारे काम एक साथ स्टार्ट कर दिए। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, विद इन 1 वीक उसने धीरे धीरे करके सब बंद कर दिया। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि एक साथ इतनी सारी आदतें मत डालिए। दूसरा, जब आप बहुत सारी चीजें करते हैं ना और आपको रिजल्ट नहीं दिखता है तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपको लगता है यार इतना काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ और उसके बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक काम करते हैं, जाने देते हैं, जैसे लाइफ है वैसे ही अच्छी है। तो ऐसा ना करते हुए आप एक चीज को एक साथ शुरू करें, एक काम को एक बार में शुरू करें। जैसे अगर आपको अर्ली राइजिंग करनी है तो पहले प्लान बनाएं कि 21 डेज मैं सिर्फ सुबह जल्दी उठूंगा। मैं तो और एक एडवांस तरीका आपको देने वाला हूँ कि जब अभी आप मान लो 7 बजे सुबह सो के उठते हैं, तो आप क्या कीजिए, 10 मिनट पहले का टाइम लगाइए। आप 7 बजे उठते हैं तो 6:50 पे मैं अगले दिन उठूंगा, फिर अगले दिन और कम कीजिए, फिर अगले दिन और कम कीजिए। ऐसे धीरे धीरे करते करते आप 5 बजे तक आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक बैग अगर एक डायरेक्टली आप क्या करते हैं, 7 बजे से 5 बजे पे आते हैं तो बहुत ज्यादा गैप होता है और ये माइंड एक्सेप्ट नहीं करता बहुत बार। तो आप एक आदत को एक बार शुरू कीजिए, उसको बना लीजिए, फिर दूसरी डालिए, उसको बनाइए, फिर तीसरी डालिए, और ऐसे करते करते 1 साल में मिनिमम आप 36 हैबिट डेवलप कर सकते हैं। इसका अगला पॉइंट है हमारा, बहुत जबरदस्त पॉइंट है कि डिस्ट्रैक्शन से बचें। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने का मतलब क्या हुआ, नहीं सर मैं तो बहुत फोकस रहता हूँ मेरे काम पे, ऐसा है वैसा है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी हैं। डिस्ट्रैक्शन मतलब ये होता है कि जब आप फ्लो में कोई काम कर रहे हो तो दिए हुए टाइम पर एक ही काम करें। जैसे आप शेड्यूल आप पूरा प्लान कर लें कि मैं मोबाइल कितनी देर देखूंगा, कॉल कितने टाइम करूंगा, कौन से टाइम में क्या काम करूंगा। अगर आप डिसाइड करते हैं और उसको फॉलो करते हैं तब आप इसको प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। नहीं तो आपने 2 आदतें अच्छी डाल ली लेकिन डिस्ट्रैक्शन को कम किया नहीं। आप हर मैसेज को चेक करते हैं, आपका नोटिफिकेशन बजता है, आपको लगता है यार रील देख लेनी चाहिए, और ये सुबह मैंने फोटो डाला था वो भी देख लेना चाहिए, क्या हुआ कैसा। आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक। मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ बहुत सिंपल सा। अगर आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में बहुत सारी फाइल एक साथ खोल दें तो क्या होता है, उसका प्रोसेसर स्लो हो जाता है, बहुत सारे काम धीरे धीरे हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो क्या करें, सारे विंडो क्लोज करें, एक बार में एक विंडो पे काम करेंगे तो आप बहुत इजीली काम कर पाएंगे। तो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें, नोटिफिकेशन को बंद कर दें। मैं तो बोलूँगा अपने फ़ोन के रिंगटोन को भी बंद कर दें, क्योंकि रिंगटोन आपका ही काम नहीं खराब करता, बाकी जो साथ में लोग हैं उनका भी टाइम को खराब करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। 4 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, आपका फ़ोन बजा, आपकी बात हो गई, सब हो गया, दूसरा पूछता है क्या हुआ, तो आप उसको एक्सप्लेन करते हैं कि मेरे घर से फ़ोन था, फिर ऐसा था, फिर वैसा था, ये वो ऐसा। तो आपका इसमें 2-4 मिनट तो ऐसे चलेगी। और ऐसा 10 बार हुआ तो क्या हुआ, आप कोई काम में फोकस कर रहे थे, आपको क्रिएटिव
क्रिएटिव आइडिया आ रहे थे, आप कुछ काम में लगे थे, इतने में ही फोन आया और आपकी सब क्रिएटिविटी चली गई। ना कि वो टाइम 5 मिनट समझाने का गया, बल्कि वो टाइम चला गया जो आप फ्लो में आने वाले थे, अभी वो टाइम भी आपका खराब हो गया। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन को बंद कर दें। जब भी कुछ काम करें तो पूरे फोकस से करें। जब मोबाइल देखें तो पूरे फोकस से मोबाइल देखें। रील स्क्रॉल करें तो पूरे फोकस से करें। मैं तो रील से भी बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता हूं। तो जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आप पूरा ध्यान रखें, दूसरा काम उसके साथ ना करें। हम बार बार बोलते हैं कि हमारे पास टाइम कम है, टाइम कम है। टाइम कम वगैरह नहीं है, टाइम को हम यूटिलाइज प्रॉपर नहीं कर रहे, इसलिए हमें टाइम कम लगता है। अगर हम इसको सही इस्तेमाल करने लगेंगे तो टाइम बहुत जबरदस्त है और बहुत जल्दी आपको आगे लेके जाएगा। बहुत सिंपल सा मैसेज है आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा काम करें। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि आप उस टाइम को ऑर्गेनाइज करें और कम समय में ज्यादा काम करें। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। आप एक्टिविटी मत कीजिए, आप प्रोडक्टिविटी में आइए। आप दिए हुए टाइम पर कमिट करें कि ये टाइम को मैं पूरा करूंगा, ये काम को मैं दिए हुए टाइम पे पूरा करूंगा, तो आप उसे पूरा कीजिए। और ऐसा करने से सबकॉन्शियसली आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और धीरे धीरे करके आप इसमें आगे। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको भी लगता है कि ये आदतें डालनी चाहिए आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लाता रहूंगा। आप हमें कुछ सुझाव दीजिए, सजेस्ट कीजिए, आप हमें कमेंट कीजिए, बताइए कि किस टॉपिक पे आप मैं वीडियो बनाऊं जो आपको बहुत जबरदस्त फायदा करे। क्योंकि हमारा विजन है इनहांसिंग पीपल लाइफस्टाइल। अगर मैं लोगों की लाइफस्टाइल को इनहांस करने के लिए ये सब कर रहा हूं तो आप इसमें मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं चाहता हूं कि आपका काम अच्छा हो, आप कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव रहें, कम समय में ज्यादा अचीवमेंट करें, जल्दी प्रोग्रेस करें, बहुत जल्दी आगे बढ़ें। अगर आप इंप्रूव हो गए तो आपका परिवार इंप्रूव होगा, परिवार इंप्रूव होगा तो समाज इंप्रूव होगा, और ऐसे करते करते एक दिन हम इंडिया को भी इंप्रूव कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।